नमस्कार दोस्तों, जेम एक्सपर्ट सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जेम पोर्टल के ऊपर बीट जो है, वो टेंडर जो है आपका वो किस तरह से आपको सर्च करना है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के बीड होते हैं। तो वो सारे जो टेंडर के टाइप्स है, किस-किस टाइप का बीड होता है जेम के ऊपर, तो ये सारी प्रोसेस आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो जब भी आप जेम पोर्टल ओपन करोगे, साइड में आपको देखो एक बीड्स का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। तो उसके ऊपर लिस्ट ऑफ बीड के ऊपर आप क्लिक करोगे तो एक नया टैब ओपन होगा और उसमें आपको वो सारे बीड दिखेंगे। जितने भी बीड अभी जेम के ऊपर आपको लाइव हैं, वो सारे बीड आपको वहाँ पे शो करेंगे। और साइड के कोने में आपको वो कितने टाइप के जो बीड हैं, वो बीड आपको यहाँ पे शो करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया वो व्यू की बीड है। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में आपको कस्टम बीड मिलेगा। कस्टम सर्विस बीट भी होता है, कस्टम प्रोडक्ट बीट भी होता है। अ, आरए भी होता है, रिवर्स ऑक्शन जो होता है वो आरए का भी अलग से बीट निकलता है। उसके बाद सर्विस बीट है और प्रोडक्ट बीट है। तो इन सारी जो प्रोडक्ट के जो टाइप्स है, बीट के अलग-अलग जो टाइप्स हैं, उन बीट को किस तरह से पहचानना है हमें, वो सारी प्रोसेस आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो मेरे टैब में ऑलरेडी कुछ नोटिस जो है मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हैं। तो इसमें किस तरह से अपने टाइप का जो बीड है, वो किस तरह से पहचानना है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ही आप कोई टेंडर नोटिस आप ओपन करोगे, तो कौन से टाइप का बीड है, वो आपको पहचानने के लिए सबसे पहले नीचे आना पड़ता है। टेंडर नोटिस के अंदर आप नीचे आओगे, तो आपको यहाँ पे एक देखो नाम लिखा है पूरा, जो सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम जो है, ये प्रोडक्ट का नाम है, ये उस कैटेगरी का नाम है। तो उस कैटेगरी के अंदर आपको नीचे देखो कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं। तो कभी भी अगर यहाँ पे पूरा कैटेगरी का नाम आपको लिखा है और उसके नीचे उस प्रोडक्ट के जो है वो स्पेसिफिकेशन लिखे हैं, स्टेप बाय स्टेप देखो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिखे हैं। बीड रिक्वायरमेंट की जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनके वो सारे स्पेसिफिकेशन यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं। इसका मतलब ये जो बीड है वो प्रोडक्ट बीड है। तो क्या होता है कि प्रोडक्ट बीट जो होता है, वो प्रोडक्ट बीट अगर आपको मान लो कि ऐसा कोई बीट आपको मिलता है जो प्रोडक्ट बीट है, तो उसको अगर भरना है तो आपको इस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको अपने सेलर आईडी के अंदर वो प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश करना पड़ेगा। वो वाला प्रोडक्ट पब्लिश करना है जिसमें ये सारे स्पेसिफिकेशन जो है वो मैच करते हो, तभी आप जो है ये प्रोडक्ट बीट में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर आप इस स्पेसिफिकेशन में अगर कोई एक फ़िल्टर भी मिसमैच हो जाता है तो आपको पार्टिसिपेट का ऑप्शन नहीं देगा। आपको बाहर फेंक देगा और फिर आपको बोलेगा कि यू आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस बीट। तो ये सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जब भी आप प्रोडक्ट बीट का टेंडर भरोगे तो आपको सबसे पहले ये सारे फ़िल्टर देखने हैं कि इन सारे फ़िल्टर को आप अच्छे तरीके से फ़िल्टर लगा के आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट किया है, उस लिस्ट किए हुए प्रोडक्ट के अंदर ये सारे फ़िल्टर जो हैं, वो होने चाहिए। तो ये पहला पार्ट हो गया कि ये हो गया प्रोडक्ट बीड आपका। प्रोडक्ट बीड को पहचानने के लिए आप जैसे ही प्रोडक्ट का कैटेगरी का नाम यहाँ पे लिखा होता है और नीचे जो होता है उसके स्पेसिफ़िकेशन दिए होते हैं वो सारे। तो जिस भी टेंडर में ऐसे स्पेसिफ़िकेशन और यहाँ कैटेगरी का नाम लिखा हुआ है, तो ये टेंडर जो है वो प्रोडक्ट बीड है। तो जैसे मैंने अभी कहा प्रोडक्ट बीड को अगर आपको भरना है तो इस फ़िल्टर के अकॉर्डिंग आपको अपने सेलर आईडी के अंदर एक प्रोडक्ट लिस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद 10 से 15 मिनट का समय लेगा, उसके बाद आप उस बीड में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब दूसरा जो टाइप है बीड का उसके ऊपर चलते हैं। कोई भी टेंडर नोटिस आप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे आना है। तो देखो यहाँ पे एक प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है और उसके नीचे देखो बायर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट लिखा है। तो किसी भी बीड में यहाँ पे अगर प्रोडक्ट का नाम लिखा रहता है और नीचे बायर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट का लिखा रहता है और उसके सामने एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है, तो इसका मतलब ये जो बीड है वो कस्टम बीड है। तो एक्चुअली क्या होता है कि कस्टम बीड मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसके कुछ स्पेसिफिकेशन या उसकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं होती है। तो उस केस में बायर जो है वो कस्टम बिड निकालता है, क्योंकि ये कैटेगरी या उस स्पेसिफिकेशन जो चाहिए बायर को, वो स्पेसिफिकेशन जेम के ऊपर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो क्या करते हैं प्रोडक्ट बिड निकालने की बजाय कस्टम बिड निकालते हैं। तो कस्टम बिड का पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि यहाँ पे बायर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट लिखा रहता है और आगे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आता है और उसमें आपको एक फाइल भी मिलती है जिसमें जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के जो सारे स्पेसिफिकेशन है, वो स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पे अपलोड किए होते हैं।
तो ये चीज़ बस आप ध्यान रखिए जब भी आपको यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का नाम मिलता है और उसके नीचे बायर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है, तो आपको ये कस्टम बिड है। तो आगे डाउनलोड का ऑप्शन जो आता है उसके अंदर आपको उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। तो ये जो बिड है कस्टम बिड हो गया और कस्टम बिड को भरने के लिए एक्चुअली यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करना पड़ता। बस आपको वहाँ पे अपना टेंडर आईडी पेस्ट करके आप जो है नया प्रोडक्ट वहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। तो बस ये ज़्यादा समय नहीं लगता, आप 5 मिनट के अंदर आप अपना प्रोडक्ट जो है वो सेलर आईडी के अंदर लिस्ट कर सकते हो। तो इस केस में भी क्या होता है कि जैसे मैंने प्रोडक्ट बिड में कहा आपको कि कस्टम बिड भरने के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, वो प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट होना चाहिए। तो आपका जो प्रोडक्ट है ये जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट के है, जैसे ये नासिक का टेंडर है तो नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये जो प्रोडक्ट है, वो लिस्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको क्या होता है नया प्रोडक्ट लिस्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे इसके ऊपर कहा था कि प्रोडक्ट बिड में क्या होता है, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ बस आपको स्पेसिफिकेशन नहीं डालने, आपको बस प्रोडक्ट लिस्ट करना है, इमेज वगैरह अपलोड करके, उसके स्पेसिफिकेशन अपलोड करके नया प्रोडक्ट वहाँ पे पब्लिश करना है। उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद आप उस कस्टम बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये हो गया दूसरा टाइप हमारा कस्टम बीट। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बायर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट और डाउनलोड का ऑप्शन आता है। ये बीट जो होता है वो कस्टम बीट होता है। तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट बीट देखा, ये हो गया कस्टम बीट। तो तीसरा बीट जो है हमारा वो सबसे इजी होता है, ये बीयू की बीट जो होता है ना, तो बीयू की बीट पहचानना सबसे इजी है। जब भी आप टेंडर ओपन करोगे और नीचे आओगे तो नीचे देखो यहाँ पे आपको क्या होता है कि प्रोडक्ट का नाम लिखा रहता है और नीचे व्यू की डिटेल डॉक्यूमेंट लिखा रहता है। तो ऊपर कहीं पे भी क्या लिखा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर व्यू की डिटेल्स डॉक्यूमेंट लिखा है इसका मतलब ये जो बीड है वो व्यू की बीड है। तो आपको हर एक प्रोडक्ट के नीचे सेम आपको ये मिलेगा, यहाँ पे व्यू की डिटेल डॉक्यूमेंट मिलेगा और स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जो व्यू की बीड होता है उसमें आपको एक एक्सेल फाइल मिलती है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे एक एक्सेल फाइल ओपन होगी, तो उस एक्सेल फाइल के अंदर उस प्रोडक्ट की सारी जो है वो डिटेल दी होती है। देखो ये सारे प्रोडक्ट बायर को रिक्वायरमेंट है और इसके जो सारे डिस्क्रिप्शन वगैरह दिए हैं, क्वांटिटी कितनी है, ये किस मेजर में, तो ये ग्राम में उनको चाहिए। तो ये सारी डिटेल जो है वो व्यू की बीड में आपको मिलेगी। एक एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी और उस एक्सेल फाइल के अंदर उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल मिलेगी। तो जैसे हमने पहले प्रोडक्ट बिड देखा, उसके बाद कस्टम बिड देखा और ये तीसरा बीयू की बिड देख रहे हैं। तो इस बीयू की बिड में आपको क्या करना पड़ता है कि आपको कोई प्रोडक्ट लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने इससे पहले कहा कि प्रोडक्ट बिड में भी आपको वहाँ पे एक प्रोडक्ट पब्लिश करना पड़ता है, कस्टम बिड में भी करना पड़ता है। लेकिन बीयू की बिड भरना सबसे ईज़ी होता है। इसमें आपको कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अपने सेलर आईडी के अंदर पब्लिश नहीं करना पड़ता। तो व्यू की बिड भरने के लिए कोई भी प्रोडक्ट जो है आपको अपने सेलर आईडी के अंदर ये नहीं करना है। बस आपको यहाँ पे टेंडर आईडी कॉपी करके आप बस डायरेक्ट वहाँ पे पेस्ट करिए, तो आपको वहाँ पे सीधा पार्टिसिपेट का ऑप्शन आएगा और आगे आप उसके स्पेसिफिकेशन और ब्रांड की डिटेल डाल के उस बीड को भर सकते हो। तो सबसे ईज़ी बीड का टाइप होता है व्यू की बीड, जो आपको पहचानने में भी ईज़ी जाएगा। जहाँ पे भी व्यू की डिटेल डॉक्यूमेंट लिखा है, इसका मतलब ये जो है वो 100% व्यू की बीड है। तो व्यू की बीड के ऊपर साइड में जो व्यू फाइल है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी जिसके अंदर ये सारी डिटेल मिलेगी। तो ये हो गया व्यू की बीड का पार्ट। तो तीसरा पार्ट हम देखते हैं सर्विस का। तो बीड में प्रोडक्ट बीड में 3 ही पार्ट होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट बीड का, दूसरा कस्टम का और तीसरा बीयूपी का। तो प्रोडक्ट बीड अगर किसी बायर को निकालना है तो ये 3 पार्ट में से ये जो है वो बीड निकालता है। तो आमतौर पे प्रोडक्ट बीड जो है ज़्यादातर उसमें क्या होता है कि जो-जो प्रोडक्ट जेएम के ऊपर अवेलेबल है, जैसे ये सोलर स्ट्रीट लाइट हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, ये सारी कैटेगरी जेएम के ऊपर ऑलरेडी क्रिएट है। तो उसमें से ज़्यादातर वो जो है, वो प्रोडक्ट बिड निकालते हैं। लेकिन कस्टम बिड का क्या होता है कि कस्टम बिड जो होता है वो जो प्रोडक्ट जेएम के ऊपर अवेलेबल नहीं है, या मान लो प्रोडक्ट जेएम के ऊपर अवेलेबल है लेकिन उसके स्पेसिफिकेशन जो बायर को रिक्वायरमेंट है, वो स्पेसिफिकेशन उसमें अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, वो कस्टम बिड निकालते हैं। और व्यू की बिड जो होता है वो व्यू की बिड की एक खास बात होती है उसमें, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट हो तो ज्यादातर क्या होता है व्यू की बिड निकाला जाता है। मतलब मान लो कि आपके पास एक 15 या 20 प्रोडक्ट की बायर को रिक्वायरमेंट है, भले ही वो 20-25 जो प्रोडक्ट है वो छोटे छोटे हो, भले ही उसकी वैल्यू काफी कम हो, 20-25 रुपए का एक प्रोडक्ट हो। तो उस केस में क्या होता है कि
कस्टम बिड की तरह एक प्रोडक्ट पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको। बीयूबी में क्या करना है, एक्सेल में आपको सारे प्रोडक्ट की डिटेल, स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी और वो सारी डिटेल भर के आपको बस वो बिड पब्लिश करना पड़ता है। तो आप बीयूबी बिड में मैक्स 200 प्रोडक्ट तक आप अपना जो है बीओक्यू बिड पब्लिश कर सकते हैं। तो ईज़ी होता है, बीओक्यू बिड भरना भी ईज़ी होता है और उसको पब्लिश करते समय ज़्यादा आपको ये भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट आप एक साथ जो है मल्टीपल प्रोडक्ट का एक साथ आप बिड जो है वो पब्लिश कर सकते हो। तो ये 3 पार्ट हो गए, एक प्रोडक्ट बिड देखा हमने, दूसरा कस्टम बिड देखा और तीसरा बीओक्यू बिड। तो अब सर्विस में आते हैं हम। तो सर्विस में भी सेम आपको करना है, जैसे ही कोई टेंडर नोटिस आप ओपन करते हो, आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो ये पूरी सर्विस जो है उसका नाम आपको लिखा रहेगा। देखो ये सर्विस में क्या लिखा है, मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विस मिनिमम वेजेस। तो ये जब भी आप यहाँ पे इसका सर्विस का नाम आपको लिखा रहेगा, तो ये क्या होगा, सर्विस बिड होगा और उसके नीचे उसके स्पेसिफिकेशन दिए होंगे। जैसे हमने देखो सबसे पहले एक प्रोडक्ट बिड का देखा था और उसके नीचे भी इसके स्पेसिफिकेशन डाले हुए थे, ये प्रोडक्ट बिड हो गया। तो सेम सर्विस बिड में भी क्या होता है कि ये सर्विस लिखी है और नीचे उसके जो है वो स्पेसिफिकेशन दिए होते हैं। तो स्पेसिफिकेशन में जैसे देखिए उनको जो मैन पावर चाहिए वो कौन सी कैटेगरी की चाहिए, तो स्किल में उनको अनस्किल लेबर चाहिए। तो लिस्ट ऑफ प्रोफाइल कैसे चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या चाहिए। तो आपको क्या करना है, जब भी आप सर्विस बिड भरोगे तो उसमें आपको ये सारे जो उन्होंने जो स्पेसिफिकेशन दिए हैं, वो सारे स्पेसिफिकेशन आपको जब भी आप आपकी सर्विस लिस्ट करोगे, तो उसमें ये सारे स्पेसिफिकेशन जो है, देखो ये वैल्यू वाले ये सारे स्पेसिफिकेशन आपको वहाँ पे अपने सेलर आईडी के अंदर जब आप सर्विस लिस्ट करोगे, तो वो आपको मैच होने चाहिए। जैसे मान लो गलती से आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे जो नॉट रिक्वायरमेंट है, तो आप कोई यहाँ पे कोई अलग ऑप्शन चूज़ करते हो। जैसे यहाँ पे देखो अनस्किल का ऑप्शन है स्किल कैटेगरी में और आपने स्किल कर दिया, अनस्किल की जगह स्किल कर दिया, तो वो फिर आपको वही प्रॉब्लम आएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल इन पार्टिसिपेट इन दिस बिड। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये स्पेसिफिकेशन पूरी तरह से प्रॉपर आप देख लो, चेक कर लो और जब भी प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, सर्विस लिस्ट करोगे, वो स्पेसिफिकेशन 2-3 बार आप चेक कर लो कि ये सही स्पेसिफिकेशन है क्या, और तुरंत आपको पार्टिसिपेट का ऑप्शन नहीं आएगा, थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा। मान लो आपने सर्विस लिस्ट की तो 15-20 मिनट हो सकता है, आधा घंटा, 1 घंटा भी आपको रुकना पड़ता है, डिपेंड ऑन सर्वर। तो सर्विस आपको लिस्ट करने के बाद क्या करना है, वेट करना है। तो जैसे मैंने इस कैटेगरी में आपको कहा कि ये सारे स्पेसिफिकेशन जो है, वो स्पेसिफिकेशन आप अपने सेलर आईडी के अंदर सर्विस लिस्ट करते समय आप डाल दीजिए। तो आपका जो है सर्विस प्रॉपर तरीके से लिस्ट हो जाएगा और आप इस बिड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो ये हो गया सर्विस बिड का। उसके बाद का एक पार्ट आता है वो कस्टम सर्विस का। बिड तो सर्विस ही होती है, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, कस्टमाइज़ सर्विस होती है। जैसे मैंने कस्टम बिड में देखा था ना हमने, देखो कस्टम बिड में मैंने क्या कहा था कि ये प्रोडक्ट तो जेम के ऊपर या तो उसकी कैटेगरी अवेलेबल नहीं है, अगर कैटेगरी अवेलेबल है तो उसके अंदर वो स्पेसिफिकेशन मैच नहीं कर रही है और जो बायर को रिक्वायरमेंट है, वो स्पेसिफिकेशन नहीं है तो वो कस्टम बिड निकाल दे। तो सेम तरीका इसमें भी है सर्विस में। तो देखो ये कस्टम सर्विस फॉर एएमसीओ एक्स-रे मशीन। तो उनको क्या करना है कि एक्स-रे मशीन की कुछ सर्विस चाहिए उनको, तो उसके लिए उन्होंने ये बिड जो है वो पब्लिश किया है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये एएमसी जो है वो जेम के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में उन्होंने क्या किया कि उस कैटेगरी का कस्टम बिड निकाला। तो कस्टम बिड का एक कैटलॉग आपको अपने सेलर आईडी के अंदर लिस्ट करना पड़ता है। उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह नहीं होते। एक कस्टम बिड का कैटलॉग होता है कस्टम सर्विस का। कस्टम सर्विस का एक कैटलॉग बस अपने सेलर आईडी के अंदर लिस्ट करके रखना है। वो सर्विस आपको कस्टम सर्विस की अगर आपने लिस्ट कर दी, तो उसके बाद कोई भी कस्टम सर्विस का बिड जो है वो आप उसमें भर सकते हो। आप उस भरने के लिए आप उसमें एलिजिबल होते हो। तो ये सबसे ईज़ी है। ये कस्टम सर्विस का आप सेलर आईडी के अंदर जाने के बाद आपको बस एक बार आपने वो कस्टम सर्विस लिस्ट कर दी, तो उसके बाद कौन-सा भी बिड आने दो कस्टम सर्विस में, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इतने टाइप के बिड्स होते हैं, बस एक लास्ट का पार्ट हमारा रह गया है, वो रह गया आरेगा। आरेगा मतलब होता है रिवर्स ऑक्शन। रिवर्स ऑक्शन में मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई बिड भरते हो, तो बिड ओपन के बाद आपको क्या होता है उसका आरए में कन्वर्ट होता है या उसका रिवर्स ऑक्शन हो जाता है। रिवर्स ऑक्शन मतलब मान लो कि एक टेंडर ओपन हो गया और 10 लोगों ने उस टेंडर को भरा है। तो
आपको वहाँ पे L1 की प्राइस दिख जाएगी, आप उसको रिकोड भी कर सकते हो। कि मान लो कि ₹100 का L1 अभी करंट L1 शो हो रहा है आपको, तो आपको लगता है कि भाई ये ₹100 से कम में भी हम इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। तो आप 99, 98 या जो भी आपको प्राइस सूटेबल लगती है, तो आप उसको रिकोड कर सकते हो। टेंडर में पार्टिसिपेट करते समय जो रेट डाला था, उससे आप कम कर सकते हो। कम करके आप उसको फिर से एक बार रिकोड कर सकते हो। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑक्शन। तो इतने टाइप के ज़्यादातर बीड होते हैं। रिवर्स ऑक्शन तो टेंडर ओपन के बाद होता है, तो इसको ज़्यादातर टेंडर में काउंट नहीं किया जाता। तो बेसिकली ये 5 पार्ट होते हैं। जैसे मैंने पहले पार्ट में आपको कहा, एक प्रोडक्ट बीड होता है। प्रोडक्ट बीड को पहचानने के लिए नीचे बस स्पेसिफिकेशन आपको देखने हैं। ऐसे स्पेसिफिकेशन लिखे हैं, इसका मतलब ये जो है वो प्रोडक्ट बीड है। दूसरा जो बीड होता है ये कस्टम होता है। कस्टम बीड में क्या होता है, बायर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट लिखा होता है और आगे डाउनलोड का ऑप्शन होता है। बीयूकी का सबसे ईज़ी है। बीयूकी डिटेल डॉक्यूमेंट लिखा होता है और आगे फाइल अपलोड होती है। एक एक्सेल फाइल अपलोड होती है। इसका मतलब ये बीयूकी बिल्ड है। और सर्विस में जैसे 2 पार्ट है। एक आपकी मेन सर्विस जो कैटेगरी आपके अंदर लिस्ट है और दूसरा सर्विस का पार्ट होता है कस्टम सर्विस का। तो ये टोटल 5 टाइप के जो है बीड जेएम के ऊपर अवेलेबल होते हैं। तो हर एक बीड को भरने का जो तरीका है वो अलग-अलग होता है। तो उस बीड के अकॉर्डिंग आपको बीड जो है आगे जाके भरना है। लेकिन बीड भरने से पहले आपको क्या होता है, बीड का टाइप कौन-सा है, वो पहचानना है आपको और उसके बाद आपको जो है उस बीड को पार्टिसिपेट करना है। वो अलग-अलग बीड को भरने का अलग-अलग तरीका होता है, तो उस तरीके के अकॉर्डिंग आपको आगे जाके बीड भरना है। तो अ, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हर एक जैसे 5 टाइप की बीड है टोटल, तो पाँचों टाइप को किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। तो हर एक 5 टाइप के जो टोटल बीड है, तो पाँचों टाइप का मैं एक-एक बीड जो है वो आपको भर के दिखा दूँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए और कोई दिक्कत आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप कभी भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।